वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ के एमसीक्यू सेक्शन की और ये हमारा वीक नंबर 2 होगा, जिसका हम पार्ट 1 बात करेंगे। तो अभी हमने वीक 1 की बात करें तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट अब तक लाए थे। तो 2 पार्ट में हमने कुल मिलाकर एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और आज जो वीक 2 है इसका हम पार्ट 1 अब तक पहले लाएंगे, फिर हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका आईबीपीएस पीओ का, क्लर्क का और आरआरबी बैंक के जो एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, वहां पर करंट अफेयर्स का रोल अगर आता है, तब आप यहां से इस वीडियोस के थ्रू आप उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये हो सकते हैं, इसके अलावा मैगजीन्स पढ़िए, जनरल डेली आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, वहां से भी आप कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सेशन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर ऑन विच डे। देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है भारत में, ये किस तारीख को मनाया जाता है हर एक वर्ष? तो दोस्तों ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, और कब से मनाया जाता है? 1932 से बेसिकली मनाया जाता है और इस बार ये 84th नंबर का मनाया गया है। कहां पर? ये हिंडन गाजियाबाद में, यहां पर इसका एयरबेस बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। देखिए, आईबीए का चेयरमैन अभी किसको इलेक्ट किया गया है? तो फाइनेंशियल ईयर किस 2016 और 17 की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, ये ऋषि को करा गया है। फाइन, तो राजीव ऋषि जो है, इनको आईबीए का चेयरमैन बनाया गया है और ये बेसिकली जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मतलब नहीं है, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन और एमडी हैं। इनको आईबीए का चेयरमैन बेसिकली बनाया गया है। फाइन, और साथ में बताना चाहूँगा, इनसे पहले जो थे अश्विनी कुमार, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है रिप्लेस किसको किया है? अश्विनी कुमार को। फाइन, तो ये भी बैकग्राउंड प्रोसेस साथ में आप नोट डाउन करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। अभी देखिए, प्रदीप कुमार मोहंती को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है, ये किस स्टेट के लिए बनाया गया है? तो ये दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। कहाँ के? झारखंड के। झारखंड हाईकोर्ट जो है वहां के इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बेसिकली बनाया गया है, प्रदीप कुमार मोहंती जी को। और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? बीरेंद्र सिंह को। बीरेंद्र सिंह को ये बेसिकली रिप्लेस करेंगे। ओके, और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीफ जस्टिस हर एक स्टेट में अपॉइंट होते हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको स्टैटिक जीके में तैयार भी करते रहें और जो करंट से रिलेट करते हैं उनको भी साथ में आप पढ़ते रहें। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है द बुक नेम्ड आरटीआई ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैचू ऑथर्ड बाय विच राइटर। आपको ये बताना है कि जो बुक है आरटीआई एक्ट ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैचू, इसके राइटर बेसिकली कौन है? फाइन, तो दोस्तों ये चीफ जो है चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी। तो फॉर्मर सीआईसी हैं और उनका नाम है शैलेश गांधी। ओके, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये पहले सीआईसी रह चुके हैं और इनकी बुक है, ये बेसिकली ई बुक है, इसका जो है पीडीएफ वर्जन काइंड ऑफ है। ठीक है, ये डिजिटल फॉर्मेट में बुक है, आरटीआई एक्ट ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैच्यू। ठीक है, स्टैट्यूट। तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पूछे भी जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हु विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस 24th एकलव्य अवार्ड फॉर द ईयर 2016। 2016 के लिए 24 नंबर का जो एकलव्य अवार्ड है ये किसको दिया गया? ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये श्रावणी नंदा को दिया गया। ओके, श्रावणी नंदा, और ये कौन है? ये स्प्रिंटर है। ओके, स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो तेज धावक होते हैं उनको ये बेसिकली एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जो रियो ओलंपिक 2016 था उसमें 200 मीटर में इन्होंने पार्टिसिपेशन भी साथ में किया था। फाइन, और अभी अगर मैं बात करूं 2016 साउथ एशियन गेम्स की जो असम में हुए थे, इसमें इन्होंने गोल्ड
और सिल्वर मेडल भी दिया था 200 और 100 मीटर की प्रतिस्पर्धा में। फाइन, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। देखो, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो हर एक वर्ष मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों 10 अक्टूबर को प्रति वर्ष बेसिकली ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं लोगों के लिए, उनसे लोगों को छुटकारा मतलब एक तरह से मिल सके, इसलिए दिन मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम है, ये क्या है? ये है थीम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन भी कर दे रहा हूँ, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लियो जॉनियो, अ सीनियर डिप्लोमेट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। अभी किस देश के एज अ एम्बेसडर भारत के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम ये है? तो ये किस देश के सीनियर डिप्लोमेट हैं जिनको भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? फाइन, तो ये दोस्तों अभी चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं जाई जिनपिंग, उन्होंने अपॉइंट किया है, तो ये चाइना कंट्री के हैं। फाइन, तो ये आपको समझना होगा, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और पहले ये भी बेसिकली 2014 से लेकर 2016 के बीच में ये कनाडा के एम्बेसडर थे, लेकिन अब ये भारत के अपॉइंट कर दिए गए हैं। जाई जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जाई जिनपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है द टर्म कालीपेटी विच मीन्स प्ले बॉक्स, जिसका मतलब होता है प्ले बॉक्स, इज अ स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू सिंप्लीफाई मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स लॉन्च बाय विच स्टेट। अभी ये प्रोग्राम किस राज्य ने बेसिकली लॉन्च किया है? फाइन, तो ये दोस्तों केरल का एक प्रोग्राम है जो प्राइमरी स्कूल्स के लिए बेसिकली चलाया गया है। तो केरला की गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और अगर इसमें बात की जाए तो लगभग 15 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग एबिलिटी को इन्हांस करेंगे। और ये बेसिकली एक टेक्स्ट बुक है जिसका नाम क्या रखा गया है? कैलीपैटी। फाइन, तो ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन आपसे किसी और फॉर्मेट में पूछ लिया जाए कि केरला का जो प्रोग्राम है प्ले बॉक्स, और उसका नाम क्या रखा गया उस टेक्स्ट बुक का नाम, तो इसका नाम रखा गया है कैलीपैटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया है कि इंडिया फर्स्ट मेडी पार्क, जिसका नाम है मेडिकल पार्क, जिसको मेडिकल पार्क कहेंगे, ये कहां पर सेटअप होने वाला है, किस राज्य के अंतर्गत? फाइन, तो ये दोस्तों तमिलनाडु में बनने वाला है। कहां पर? तमिलनाडु में। ओके, और अगर मैं बात करूं तो जो पहला पार्क है, ये एक जगह है वहां पर तमिलनाडु में जिसका नाम है चेनगलपेट, ये चेन्नई के पास में है। तो इसका आप नाम नोट डाउन कर लें, CHENGALPET, ये जगह का नाम है। इस स्थान पर बेसिकली मेडिकल पार्क बनाया जाने वाला है, चेन्नई के पास में। ओके, और 300 एकड़ लैंड होगी, वहां पर ये मेडिकल पार्क बेसिकली बनाया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें लिखा है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत का पहला जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वो भारत में कहां पर स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों मुंबई में स्थापित किया गया। ओके, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेगा, आप यहाँ पर नोट डाउन करते चलें। ओके, और बेसिकली जो नेगोशिएबल कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसको मुंबई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, इसमें कहा गया है एंडी मुरे, जिन्होंने अभी पहला चाइना ओपन टाइटल 2016 का जीत लिया है, और आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन के टेनिस स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं? टेनिस। देखिए आपने देखा ना बहुत सारे जिसमें ओपन लगा होता है, वो मोस्ट ऑफ हमारे टेनिस को ही बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है एजनीस्का राडवांस्का विंस चाइना ओपन वुमेन्स टाइटल। अब इन्होंने चाइना ओपन वुमेन्स टाइटल जीता है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री की स्पोर्ट्समैन है बेसिकली। फाइन, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। फाइन, पोलैंड की खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला वर्ग में चाइना ओपन वुमेन्स सिंगल्स का अवार्ड जीत लिया है, और इन्होंने जोहाना कॉन्टा, ये ब्रिटिश मूल की है टेनिस प्लेयर, इनको इन्होंने हराया। फाइन, तो किसको हराया ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जोहाना कॉन्टा, इनको बेसिकली इन्होंने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें कहा गया है
गडे ऋत्विका शिवानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अब आपको ये बताना है कि ये ऋत्विका शिवानी जो है ये किस स्पोर्ट से बेसिकली बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों ये इंडियन सेटलर हैं और इनको 2 अवार्ड मिले हैं रशियन ओपन में। फाइन, तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन से। फाइन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 वर्षीय भारत की खिलाड़ी हैं और ये बेसिकली जो वुमेन्स का सिंगल है जो रशिया के ओपन ग्रांड प्रिक्स में हुआ है, ओपन ग्रांड प्रिक्स रशिया का है, उसको इन्होंने बेसिकली जीता है। फाइन, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे स्पोर्ट्स पर्सन पूछे जा सकते हैं। तो ये बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है कि फर्स्ट ब्रिक्स ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन बिगिंस इन विच सिटी। पहला ब्रिक्स का ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जो है वो भारत के किस शहर में ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये गोवा, मुंबई, दिल्ली, जयपुर। तो दोस्तों जैसा कि अभी जो ब्रिक्स समिट्स हुई थी मेन वाली वो तो गोवा में हुई थी, लेकिन ये ब्रिक्स ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन जो है ये दोस्तों आपका दिल्ली में। फाइन, ये दिल्ली में होगा, 3 दिन ये चलेगा, 3 डे। ये बेसिकली एक फेयर काइंड ऑफ है। ओके, और जिसमें अगर मैं बात करूं तो 5 जो कंट्री हैं इनके डेलीगेट्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये इस एग्जिबिट्स को विजिट करेंगे और इनका मेन मोटिव क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज और एडवांसेस मेड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये बेसिकली इनका मोटो रखा गया है इस ब्रिक्स ट्रेड फेयर एग्जीबिशन के लिए। तो ये रहे आज के न्यूज़। आगे हम आप तक और भी कुछ अच्छे न्यूज़ लाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ में दोस्तों आप हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और पहली बार जो लोग इस चैनल पर आए हैं वो इस करंट अफेयर्स फंडा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।